Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, today is our lecture number 47, that is Business Environment, which is paper 2 first unit. We have already started the regional economic integration. हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को स्टार्ट किया था. लेकिन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट, बिकॉज शेयर करने से कुछ नहीं जाता. सो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रीजनल इकोनॉमिक. मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, बहुत सारी कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज एक साथ आके और रीजनल मतलब जो कंट्रीज इन जियोग्राफिकल रीजन्स टू रिड्यूस टेरिफ्स एंड नॉन टेरिफ बैरियर्स टू द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन ईच अदर, दैट इज़ व्हाट एग्रीमेंट्स बनते हैं टेरिफ और नॉन टेरिफ को हटाना. तो ये क्या, ये रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है. सो ये सारे मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं प्रीवियस लेक्चर में. टुडे व्हाट इज द यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन क्या है? द डेवस्टेशन ऑफ 2 वर्ल्ड वार्स, जब 2 वर्ल्ड वार हुए थे ऑन वेस्टर्न यूरोप, प्रमोटेड द फॉर्मेशन ऑफ द EU. मेंबर्स वांटेड लास्टिंग पीस एंड टू होल्ड देयर ओन ऑन द वर्ल्ड पॉलिटिकल एंड. जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था तो उसमें क्या था, ऑन वेस्टर्न यूरोप प्रमोटेड किया गया था द फॉर्मेशन ऑफ द EU. जो यूरोपियन यूनियन का तब फॉर्मेशन हुआ था बिकॉज मेंबर्स वांटेड लास्टिंग पीस एंड टू होल्ड देयर ओन ऑन द वर्ल्ड्स पॉलिटिकल एंड, क्योंकि सारे मेंबर्स कंट्रीज क्या चाहते थे कि वर्ल्ड्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेज पे एक इकट्ठे हो और बहुत सारी कंट्रीज वो अपना फ्री ट्रेड करें. फॉर रनर वाज द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी. 1951 में किसका हुआ था कि जो यूरोपियन कोल और स्टील कम्युनिटी थी ना, उसका गठबंधन हुआ था. द यूरोपियन इकोनॉमिक कमिटी 1957 वाज फॉर्म्ड एट द ट्रीटी ऑफ रोम. कहाँ पे हुआ था? ट्रीटी ऑफ रोम में. जो इकोनॉमिक कम्युनिटी थी ना 1957 की, कहाँ पे हुआ था? ट्रीटी ऑफ रोम में. विद द उसका मेन गोल क्या था? विद द गोल ऑफ बिकमिंग ए कॉमन मार्केट. उसका मेन गोल था कि एक कॉमन मार्केट बनाया जाए जहाँ पे सारे कंट्रीज, जो जितने भी मेंबर कंट्रीज है यूरोपियन यूनियंस के, वो सब इकट्ठे आके वहाँ पे फ्री ट्रेड करें विदाउट एनी बैरियर्स और बिना कोई लॉज के. तो द सिंगल यूरोपियन एक्ट वाज 1987. The committed the EC countries to work towards establishment of a single market by December 31st, 1992. और इसका बॉन्ड कब हुआ था? फ्रस्ट्रेशन among EC members that it is not so important. You can go through the PPT also. What is the political structure of the European Union? Political structure क्या था? European Council, European Commission, Council of European Unions, European Parliament and Court of Justice. These are the what is the euro? Euro का मतलब क्या? The Maastricht Treaty कमिटी द EU टू एडोप्ट ए सिंगल करेंसी. एक सिंगल करेंसी एडोप्ट करना. जो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी है ना, जो उसका मेन उद्देश्य क्या था? EU टू एडोप्ट करना एक सिंगल करेंसी को, बिकॉज क्रिएटेड द सेकेंड लार्जेस्ट करेंसी जोन इन द वर्ल्ड आफ्टर द US डॉलर. US डॉलर के बाद ये क्या है? लार्जेस्ट इकोनॉमिक जोन बना था करेंसी का. यूज्ड बाय 16 ऑफ द 27 मेंबर कंट्रीज थे EU के. ब्रिटेन, डेनमार्क, स्वीडन अडोप्टेड आउट. ब्रिटेन ये सब एडोप्टेड हुए थे, ऑप्टेड आउट सॉरी. सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट जनवरी 1999 में हुआ था, जनवरी 1 में. द यूरो हैज़ ए वोलेटाइल ट्रेडिंग हिस्ट्री विद दिस US डॉलर. यूरो का एक बहुत ही ट्रेडिंग हिस्ट्री है US डॉलर का. तो ये सारे क्या अपने को यूरो के हिस्ट्री है. इज द यूरो ए गुड थिंग? क्या यूरो ए गुड थिंग है? बेनिफिट्स ऑफ द यूरो, सेविंग फ्रॉम हैविंग हैंडल्स, कॉस्ट ऑफ द इट इज़ नॉट. यू कैन गो थ्रू द PPT ऑल्सो. शुड द EU कंटिन्यू टू एक्सपेंड? क्या हमें यूरोपियन यूनियन को कंटिन्यू करना चाहिए? यस, मेनी कंट्रीज हैव अप्लाइड फॉर EU मेंबरशिप. बहुत सी कंट्रीज ने EU मेंबरशिप के लिए अप्लाइड भी किया. 10 कंट्रीज ज्वाइन इन 2004, एक्सपेंडिंग द EU टू 25 स्टेट. 10 कंट्रीज है जो 2004 में उसको ज्वाइन किया था और एक्सपेंडिंग टू 25 स्टेट तक एक्सपेंड हुआ था. इन 2007 में बल्गेरिया एंड रोमानिया ज्वाइन, ब्रिंगिंग मेंबरशिप टू 27 कंट्रीज. वो 27 कंट्रीज बुल्गारिया और रोमानिया ज्वाइंट हुए थे. टर्की हैज़ बीन डिनाइड फुल मेंबरशिप बिकॉज ऑफ कंसर्न ओवर ह्यूमन राइट्स. जो टर्की है हैज़ बीन डिनाइड फुल मेंबरशिप मिली थी. क्योंकि बिकॉज ह्यूमन राइट्स के तौर पर उसको फुल मेंबरशिप मिली थी. सो फ्रेंड्स, फॉर टुडे ओनली दिस मच. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट. में ये अपने आप में एक बहुत ही लेंदी चैप्टर है. आई शुड ब्रिंग नेक्स्ट PPT फॉर यू. इसकी एक शॉर्ट PPT है इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस की. जितने भी सारे देशों के जो भी सारे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस है ना, वो सारे मैं आपको एक शॉर्ट PPT में, जिसे क्या होता है गो थ्रू करने में बहुत ईजी होता है. सो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर टुडे ओनली दिस मच. थैंक यू.